फुरकान सलीम ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, शामिल करके देखते हैं फुरकान को। होपफुली आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। वालेकुम सलाम मिनाज भाई। हाउ आर यू? जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे मिनाज भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। किधर से ज्वाइन किया फुरकान आपने? अ, जी मैंने यूके नॉटिंघम से ज्वाइन किया है जी और ये जी, मेरी फर्स्ट टाइम जिंदगी है में आपका? फर्स्ट टाइम एवर इन एनी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। जी सर, क्या वाक़या है आपका? मिनाज भाई, मैं मेरे साथ रिसेंटली दो इंसिडेंट पेश हुए हैं। इससे हम्म। पहले ना तो कभी मैंने कुछ ऐसा इनकाउंटर किया था। एज अ मुस्लिम, यस आई डू बिलीव दिस पैरानॉर्मल एंटिटीज एग्जिस्ट। हुआ कुछ ऐसा कि मैं उबर ड्राइव करता हूँ हम्म। और मैं नॉटिंघम में बेस हूँ। ये आई थिंक 2 वीक्स अगो, फ्राइडे नाइट, टाइम था कोई 2 से 2:30 के दरमियान। इधर एक गांव है इल्किस्टन। हम्म। बिजी था, मैं काम कर रहा था, मुझे एक जॉब आई। मैं जॉब पिक करने जा रहा था तो मैं एक क्रॉस रोड से मेरा गुजर हुआ, जो कि लेट्स से कि जो क्रॉस कर रहा था, दैट रोड इज 60 माइल्स पर आवर। उसके ऊपर कोई आबादी नहीं, कोई लाइट नहीं। और मैंने पिक करना था एक इधर एक सुपर स्टोर है, उनके एम्प्लॉयज को, जो कि लिटरली फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम आई कुड सी देम। हम्म। जैसे ही मैं उसको क्रॉस करने लगा तो मेरी मेरी राइट हैंड साइड पे मेरी नजर पड़ी है कि एक लेडी वॉक करती हुई आ रही है। उसका हुलिया यूं था कि उसने दो साड़ियां पहनी थी, एक ब्लू रंग की जो कि मैं देख सकता था, और उसके ऊपर एक और वाइट साड़ी थी। हम्म। तो मैं उस टाइम इस वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था उस दिन, तो मेरे जहन में ये आया कि ये क्या हो रहा था कि आज इतनी गर्मी में दो साड़ियां पहन के वो भी इस टाइम पे जॉगिंग कर रही है, और उसने वो शूज पहने थे, जॉगर्स। हम्म। तो आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट गॉट अट्रैक्टेड। तो मैंने सोचा, मैं चल मैं उस तरफ जाता हूँ, और मेरे दिमाग में शैतानी है, मैं उसे कहता हूँ कि आंटी क्यों हार्ट अटैक करवाना है। हम्म। ठीक है। तो मैं कहनी कस्टमर वेट कर रहे हैं, तो मैं कस्टमर की तरफ चला गया। मिनाज भाई, वो डिस्टेंस कवर करने में अगर आप नॉर्मल वॉक करो तो आपको मिनिमम 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस उस हदून ने लिटरली विद इन अ मिनट कवर किया। और मैं देख रहा हूँ, मैं जिधर कस्टमर पिक कर रहा हूँ वो उसी साइड पे, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पैसेंजर साइड पे मुड़ी है, और मैं अपने पेरिफेरल व्यू से मैं उनको देख रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है। मैं मिनाज भी आज अभी तक उस उनके नैनो नक्श रजिस्टर्ड नहीं कर सका। हम्म। उनकी स्किन ऐसी थी जैसे टेनिस रैकेट होता है, उसके ऊपर जो क्यूब्स बनते हैं ना वायर से, जी। नेट। ऐसी स्किन थी। नट, यस, ऐसी स्किन थी। और मैं अपने पेरिफेरल विजन से देख रहा हूँ, और उसने मुझे एक स्मर्क की है, हल्का सा मुझे ऐसे देख के मुस्कुराई है। तो मिनाज भाई, वो एरिया ऐसा है कि उधर 98% इंग्लिश है, उधर एशियन कम्युनिटी है ही नहीं। तो वो जो पैसेंजर मेरे साथ बैठे हैं, एक लेडी थी और एक जेंट्स थे। तो वो गोरे ने उसको लेडी से बोला कि डिड यू सी दैट, और उसके बाद खामोशी। पूरे रास्ते उन्होंने कुछ बात नहीं की। उनके हम्म। 2 स्टॉप, सर मैं ऐड करना भूल गया, उन्होंने 2 स्टॉप ऐड किए थे। पहले मैंने एक को उतारना था, फिर मैंने दूसरे को उतारना था। जैसे ही एक को स्टॉप आया, दोनों ने दरवाजे खोल के दौड़ लगा दी घर पे, दरवाजे भी बंद नहीं किए। ठीक है। तो मैं उनको कॉल कस्टमर कर ने? रहा हूँ। जी, कस्टमर ने दरवाजे भी बंद नहीं किए, और दोनों ने निकल के घर में दौड़ लगा दी। तो आई थिंक वो सिर्फ मैंने ही नहीं, मैं उन्होंने भी विटनेस किया, जो कि इससे पहले आज तक मेरा कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं था, कुछ नहीं। सेम कुछ दिन बाद मैं अपने घर पे सोया था, अपने बेडरूम में, अपनी वाइफ के साथ। तो मेरे दरवाजे पे नॉक होता है। मैं उठ के अपनी खिड़की से देखता हूँ, कोई नहीं है। तो जैसे आप वापस बेड पे, जैसे आप गनूदगी की हालत में नहीं होते, आप अवेक होते हो, बट यू इन दैट स्टेट ऑफ स्लीपीनेस। हम्म।
मेरी आंखें बंद है, मुझे एक साया मेरे डोर से आया, जो कि मैं बता सकता हूँ कि वो जैसे एक लड़का है विद टीनेजर। ये आपके घर के अंदर की बात हो रही ये मेरे घर के अंदर की बात है। है। अ, वो टीनेजर है और उसने मुझे आके, क्योंकि मैं साइडवेज सोया हुआ था, तो उसने मुझे आके मेरी जो किडनी है उसके पास प्रेस किया है और आई कुड फील इट। मैं उठा हूँ, मिनाज भी आगे, मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपने आप को अपनी बॉडी से बाहर देख रहा हम्म। हूँ। मेरी वाइफ उधर लेटी है, मैं लेटा हुआ हूँ। कमरे की सिचुएशन एज इट इज है, जो कि मैंने लिटरली फ्यू सेकंड्स अगो मैं उठा हूँ, मैंने विंडो से देखा एज इट इज। और मैं अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से हिला नहीं जा रहा। मैंने अपने आप को अपनी वाइफ को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, और मैं उससे एक स्ट्रगल कर रहा हूँ कि जैसे वो मुझे खींच रही है और मैं अपना स्ट्रगल हूँ। लकीली मैंने जुनेद अकरम भाई का पॉडकास्ट सुना था। उन्होंने बताया था कि जब उन वो दे रिलैक्स्ड, और इस ऑल सिनेरियो में आई कुड थिंक, हम्म। I could literally, okay, I then I relaxed. I did not, try to move or something. I relaxed. As soon as I read the kalma, I saw myself coming back into my body. और मैंने अपनी वाइफ से को उठाया, मैं कि मैं तुमको हिला रहा था, आपको पता नहीं चला? कहते आप तो मुझे हिला ही नहीं रहे थे। तो मुझे मेरी वाइफ पूछती है कि क्या हुआ? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अभी मैं परेशान हो गया और मुझे उस जगह पे जिधर उस साय ने प्रेस किया है, मुझे उधर प्रेशर फील हो रहा है। मैं अपनी जॉब पे गया, मुझे उधर ना जैसे दबाव होता है ना, जैसे आप किसी चीज को हिट करते हो और वो एक ब्रूज बन जाता है, वैसी फीलिंग आ रही है। मैं घर गया, मैंने वजू करके मैंने नमाज ईशा की पढ़नी थी, तो मैंने अभी मेरे जहन में आया कि मैं देखूं तो सही। तो जब मैंने अपना वो शर्ट उठा के देखा तो उधर लिटरली एक ब्रूज था, इस हम्म। राउंड सर्कल एंड उसके। तो मैंने अपनी ईशा की नमाज शुरू की है। मैं नमाज में था तो मुझे घर में गिरने की आवाज आई है। तो पहला ज़हन में ये गया कि खुदा ना खास्ता मेरी वाइफ तो नहीं गिर पड़ी, क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट। मैंने अपनी नमाज पूरी की, मैं नीचे गया तो घर के जो बर्तन थे वो सारे बिखरे पड़े थे। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या हुआ? तो कह रही मैं तो खाना बना रही थी, कबर्ड से बर्तन गिरे हैं। और मुनाज भाई, अजीब बात ये है कि जो बर्तन नीचे पड़े थे वो गिरे हैं, जो ऊपर पड़े थे वो नहीं गिरे। और अगर वो गिरते तो उनको लाइक लिटरली फ्रंट की तरफ फॉल करना चाहिए था, वो साइड की तरफ गिरे हैं, जैसे किसी ने उठा के फेंके। तो फिर मैंने, वो परेशान हो गई मेरी वाइफ, तो मैंने उनको काम डाउन किया। मैं क्या, आप ऊपर जाओ। मैं वजू में था, मैंने अजान दी, सारा कुछ किया, मैंने कुरान पाक खोला, सूरह बकरा की तिलावत की। तो तब से सुकून है, घर में तो सुकून है। लेकिन मैं आज से पहले ना तो मेरा कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ था, ना ही मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था ऐसी कुछ चीज से। चले, जो तो आपको हुआ उसको तो कह सकते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसमें आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। ओके इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा ओके। कि आप अपने आप को ही लेटा हुआ देख रहे होते हैं, और आपकी ऐसे ही हुआ होगा ना, आप आपकी आंख खुली होगी तो आप सो रहे होंगे बिस्तर पे, आपकी वाइफ भी बेड पे होंगी और आप खड़े हुए होंगे, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था, और बस खड़ा नहीं था मैं उस शैडो नुमा चीज से, हम्म। सब somehow स्ट्रगलिंग। सही है। ठीक है। लेकिन ये मुझे बताएं, जो वो आप जब उबर आप कर रहे थे, तो जी जी। वो जो कहानी थी जिसमें वो जो कस्टमर्स थे आपके, वो उन्होंने भी देखा, आपने भी देखा, और वो फिर उन्होंने दौड़ लगा दी, उसके बाद आपने कोशिश नहीं की पूछने की क्या ये क्या हुआ था अपने फेलो मैंने टैक्सी ड्राइवर मैंने से, उनको, क्या जी तरीके से। जी, मैंने उनको कॉल की, क्योंकि मेरे पास एक और स्टाफ था। मैं विदाउट उसके मैंने कॉल जॉब कंप्लीट नहीं कर सकता था। हम्म। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने उनसे पूछा आर यू कमिंग बैक? तो कहते नो नो वी नॉट कमिंग बैक,
you can complete the job and you can carry on. मिनाज भाई मैं उस पूरी रोड पे मैं दोबारा गया हूँ कि शायद उधर कुछ बात, क्योंकि इधर फंक्शन भी गोरों के कुछ ऐसे जंगलात नुमा में उनके मैरिज हॉल बने होते हैं, उधर हो जाते हैं, उधर कुछ भी नहीं था। मैं क्योंकि मैं इसी सिटी में रहता हूँ, मुझे 16 साल हो गए, पता तो मुझे था कि उधर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेन रोड जाके मोटरवे को ज्वाइन करती है M1, वो 60 माइल पर आवर रोड है, आगे आप मोटरवे पे चले जाते हैं। सही। तो उसके बाद मैं ये मेरी अभी परसों मैं दोबारा उसी रोड पे गया हूँ दिन के टाइम, उधर कोई आबादी नहीं है, उधर सिर्फ और सिर्फ दरख्त है, और ना ही वो एरिया ऐसा है कि उधर आपको एशियंस मिलेंगे, एशियन कम्युनिटी नहीं है उधर। क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 साल से इसी शहर में टैक्सी कर रहा हूँ, तो जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा इधर कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है, इधर कौन सी है। और वीकेंड था तो मैं तो तकरीबन हर वीकेंड उधर ही करता हूँ, तो मैंने आज तक उधर से कोई ना तो एशियन पिक किया, ना पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना नेपालीज। और इस तरह के फिनोमेना के बारे में भी नहीं पता आपको कि कोई जिस तरह का एक सर्टन, जैसे हर शहर में ना एक वो अफवाह कह लें, मिथ कह लें, या वाकई में ऐसा होता है कि कोई एक सर्टन जगहें होती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अरे इस जगह पे वो मखलूक नजर आती है, इस जगह पे वैसी वो चुड़ैल नजर आती है, सरकटा नजर आता है। इधर इधर एक मशहूर है अमंग टैक्सी ड्राइवर्स के, इधर एक गांव है तलवर्टन, उधर कहते हैं कि उधर टैक्सी ड्राइवर रात को जॉब नहीं उठाते, और यही तो रीजन की वजह। यही रीजन की वजह से। लेकिन वो दूसरा गांव है, विलेज है एल्किस्टन, तो अगर कन्वर्टन होता सो somehow I could be prepared कि हाँ हो गया कुछ, लेकिन it was totally unexpected।